लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का नियंत्रण और समन्वय जीव विज्ञान चैप्टर है बायोलॉजी का। नियंत्रण और समन्वय के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर है। प्राय हर एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन देखने मिल जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो कार्य देखेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। और आज जो हम देखने वाले तंत्रिका तंत्र के बारे में देखने हैं, तो आने वाले क्लास आपको मिलेगा मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, कल हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण समन्वय का कार्य हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के साथ साथ मस्तिष्क भी करता है। तो तंत्रिका तंत्र के साथ साथ मस्तिष्क जो है हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तो आपका जवाब आना चाहिए तंत्रिका तंत्र, उसके साथ साथ मस्तिष्क। तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन याद रखिएगा। तो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर की सबसे लंबी ऊतक है। सबसे हमारे शरीर की सबसे लंबी ऊतक के बारे में पूछेगा तो तंत्रिका ऊतक है। लंबी ऊतक है, बड़ी नहीं। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे लंबी ऊतक है तंत्रिका ऊतक, और सबसे बड़ी जो कोशिका है हमारे शरीर का, उसका नाम है अंडाशय। सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय, यह मादाओं में पाया जाता है। और सबसे बड़ी ऊतक जो है वह है त्वचा, और याद रखिएगा त्वचा में एपिथेलियम नामक ऊतक पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग देखने वाले हैं सबसे होता है छोटी कोशिका है, उसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। और जो स्वाद होता है, हमें स्वाद का पता लगाता है उस संवेदी ग्रंथि या संवेदी ग्राही के द्वारा हमें स्वाद का पता लगता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र होता है एक प्रकार का सूचना देने का कार्य करता है, और मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है लाखों की संख्या में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का आप लोग फोटो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तंत्रिका तंत्र जो है इसमें ये हो गया तंत्रिका तंत्र का भाग है, ये जो जाला जो निकला हुआ भाग है, ये भाग को कहते हैं द्रुमिका। ये भाग का नाम है द्रुमिका। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि द्रुमिका किसका भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग। वो तंत्रिका में जाला तरफ में निकला होता है उसको द्रुमिका कहते हैं। और द्रुमिका से पहले इसका द्रुमिका जो जुड़ा होता है इस शिरा को हम लोग कहते हैं कोशिका काय। इसको कहते हैं हम लोग कोशिका काय। और जो होता है ये दो तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका को यहाँ से जुड़ा होता है, इस वाला भाग को हम लोग कहते हैं एक्सोन। एक्सोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष, और अंतिम शिरा को कहते हैं तंत्रिका अंतिम तंत्रिका अंतिम शिरा कहते हैं। सबसे बेहतरीन प्रश्न यहाँ से कि दो तंत्रिका को जोड़ देंगे, एक ये तंत्रिका हो गया, एक तंत्रिका हो गया। ठीक है, अब दो तंत्रिका के बीच का जो खाली स्थान होता है, क्वेश्चन पूछा है दो तंत्रिका तंत्र के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर मान लीजिए सिनेप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका तंत्र के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में जान गए तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा एक्सोन। एक्सोन जो है, एक्सोन में होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जाके जो है मान लीजिए हाथ का तंत्रिका तंत्र हो गया, पैर का तंत्रिका हो गया, एक जुड़ा रहता है, वो सब एक मेन केंद्र रहता है, कॉर्ड रहता है। वो कॉर्ड है आपका मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु जाकर मस्तिष्क से जुड़ता है। ठीक है, मेरुरज्जु जाके कहाँ जुड़ता है, मस्तिष्क से जुड़ता है। और यही मेरुरज्जु जो मस्तिष्क से जुड़ गया, और आपसे पूछा जाएगा मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है, तो बोलिएगा मेरुरज्जु रीढ़ के हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि प्रत्यावर्ती क्रिया भी होता है हमारे शरीर में। कोई भी चीज़ मान लीजिए हम लोग का हाथ आप पानी में गर्म पानी में के तुरंत हटाते हैं, यह सब क्रिया तुरंत सूचना पहुंचाने का तंत्रिका करता है। यदि पैर में कांटा गड़ रहा है तो हम पैर तुरंत हटाते हैं, यह पैर हटाने का हम सूचना पहुँचाते। मच्छर काट रहा है तो सूचना पहुँचाने का कार्य जो है, यह सभी कार्य जो कर रहा है हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो रहा है। और तंत्रिका तंत्र सूचना मस्तिष्क से पहुँचाता है। तंत्रिका तंत्र सूचना किसे पहुँचाता है, मस्तिष्क को पहुँचाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रत्यावर्ती चाप। उसका मानव मस्तिष्क जो है यह एक प्रकार का समन्वय केंद्र। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे मानव में समन्वय का केंद्र कौन सा है, वह केंद्र है आपका मानव मस्तिष्क है। मानव, और याद रखिएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु जुड़कर बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जुड़कर क्या बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। जो क्रिया हमारी बस में, जो बिना, ये मान लीजिए बुक है, बुक को हम उठाएंगे तो मन चाहे तो उठाएंगे, नहीं चाहे नहीं उठाएंगे। पढ़ने का मन होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ये क्रिया से हमारे बस में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्रिया है जो हमारे बस में नहीं है, उस क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कैसे, जैसे दिल का धड़कना। अगर दिल ऑटोमेटिक आप चाहे न चाहे धड़केगा, अगर रुक गया तो स्वर्गवास हो गया। ठीक है,
उसके बाद अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया वो होता है हमारा मन है करेंगे, नहीं मन नहीं करेंगे। अगर कोई लड़का कुर्सी घुमाने को बोल दिए तो उसका मन घुमाएगा, नहीं मन नहीं, उतना अपना बस में। पलक झपकना भी एक प्रकार का जो है वो है कौन सा क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग तो मुख्य रूप से जो है तंत्रिका तंत्र और के बारे में जानने का प्रयास किया। आज यहीं तक, और फिर कल हो जाने मन मस्तिष्क के बारे में।